तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया जालीदार ऐसे हमारे ये अनारसे बनकर रेडी होते हैं और बहुत ही कुरकुरे होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको खाकर भी दिखाती हूँ कि ये कितने कुरकुरे बने हैं, बहुत ही लाजवाब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम। और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्रन स्पेशल अनारसे की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है, मगर बनाने में सभी को ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेंशन वाला काम लगता है। मगर आज ये टेंशन वाला काम जो है वो मैं आपका कम करने वाली हूँ। आप कहोगे कैसे? तो आज मैं बहुत ही इंस्टेंट ऐसी अनारसे की रेसिपी जो है वो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो अनारसे है, इसका जो आटा गूंथना होता है वो ही बड़ा मुश्किल का काम होता है। अगर वो अच्छा होता है तो तभी हमारे ये अनारसे अच्छे होते। तो ये जो आटा है वो हम मिक्सी में गूंथने वाले हैं। तो किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब करीब जो ओल्ड राइस होता है वो लिया है। इसे इस तरह से 3 पानी से धो लेंगे हम, और 3 दिन और 3 रातों के लिए ये चावल जो है हम भिगोने के लिए रख देंगे। रोज़ हमें ये चावल जो है इसका पानी सुबह बदलना है। अगर आपसे पॉसिबल है तो सुबह शाम भी बदल सकते हैं। तो 3 दिन और 3 रात तक हमें ये चावल जो है इस तरह से भिगो कर रख छोड़ने हैं। और उसमें जो पानी होता है वो रखना 3 दिन अगर हम ऐसा ही रखते हैं तो उसमें बहुत ही गंदी सी खुशबू आने लगती है। तो इसीलिए हमें ये रोज़ के रोज़ चेंज करना है। उसके बाद हम जब चौथा दिन आएगा तो चौथे दिन जो है हमें ये चावल इस तरह से एक छन्नी लेनी है, जिस तरह से मैंने दिखाई है। और इसके नीचे कुछ भी कटोरी या फिर इस तरह से मैंने कढ़ाई रख दी है, तो जिससे कि ये छन्नी में का पानी जो है ड्रेन होके नीचे आएगा। तो हमें ये चावल इसमें डाल देने हैं और इस तरह से 1-2 पानी से ये चावल इस तरह से धो लेने हैं। और इसी तरह से इन्हें हमें आधे घंटे के लिए इसी छन्नी पे छोड़ देना है। तो ये चावल जो है हमें इस तरह से रेस्ट होने देने हैं इसी छन्नी पे, इनका पानी निकलने देना है। उसके बाद हमें ये चावल जो है सूखने के लिए रखने हैं। यहाँ पे हमें ये एक बात याद रखनी है कि ये चावल हमें धूप में नहीं सुखाने हैं, घर के अंदर ही पंखे के नीचे 2 से 3 घंटों के लिए हमें ये चावल सुखाने हैं। और बीच बीच में हमें इस तरह से ये इनमें इस तरह से हाथ फिरो देना है, तो जिससे ये जल्दी से सूख जाते हैं। और ये चावल जो है हमें अनारसे बनाने के लिए ओल्ड राइस ही लेना है, या फिर जो राशन का राइस मिलता है वो लेना है, या फिर जो इंद्रायणी करके चावल होते हैं वो लिए तो भी उससे बहुत ही अच्छे ये अनारसे बनते हैं। तो इस तरह से मैं ये जो चावल है अनारसे के इन्हें सुखा लूँगी। तो ये 2-3 घंटे बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हल्के से गीले होते हैं, ज़्यादा सूखे नहीं होने चाहिए, ये हल्के से गीले ही होने चाहिए। तो 2 से 3 घंटे के बाद हमें इस तरह से ये एक थाली में निकाल लेने हैं। और अब आप इस स्टेज पर ये चाहे तो ये चावल जो है भिगोए हुए बाहर से चक्की से पीस कर भी ला सकते हैं। इसकी चक्की जो होती है वो अलग वाली होती है, तो अगर चाहे तो आप बाहर से भी पीस कर ला सकते हैं। या फिर मैं इस तरह से मिक्सी पे इसे जो है बारीक कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। तो बिल्कुल बारीक ऐसी फाइन ऐसी पाउडर हमें इसकी बना लेनी है कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। उसके बाद हमें ये जो चावल है पीसे हुए, इन्हें इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली जो छन्नी होती है उससे छान लेने हैं। तो उनमें जो भी मोटे मोटे चावल के चंक्स रह गए हैं वो निकल जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ये चावल जो है हमें इस तरह से छन्नी से छान लेने हैं। और जो ऊपर के चावल है छन्नी के ऊपर के, उन्हें इस तरह से फिर से मिक्सी में डालकर हमें पीस लेना है दूसरे चावलों के साथ। इसी तरह से मैं पूरे चावल जो है वो पीस लूँगी और उन्हें किसी भी एक कटोरी की मेजरमेंट से इस तरह से मैं नाप लूँगी। तो इस तरह से ये 1 कटोरी ये जो है चावल का आटा हो गया है। तो इसके लिए हम गुड़ कितना यूज़ करना चाहिए हमें, और इससे हमारे अनारसे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और कौन सा गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये गुड़ जो है इसे अच्छे से ग्रेट करके लिया है। ये अच्छे सा येलो कलर का गुड़ है, तो इससे अनारसे का कलर जो है वो भी बहुत ही अच्छा आता है और अनारसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए हमें जो है जो चीकी वाला गुड़ होता है ना वो इस्तेमाल नहीं करना है, और ज़्यादा काला वाला गुड़ होता है वो भी इस्तेमाल नहीं करना है। एक तो मैं जिस तरह से यहाँ पे दिखा रही हूँ वो डब्बे में का गुड़ होता है, वो एक तो इसके लिए अनारसे के लिए यूज़ करना है, या फिर इस
इस तरह से ये जो येलो वाला गुड़ होता है, इस तरह से ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा ये गुड़ है, ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो है मैंने ये 1 कटोरी चावल है तो इसके लिए आधी कटोरी से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही कम मैंने यहाँ पे ये गुड़ इस्तेमाल किया है। तो ये ग्रेट किया हुआ गुड़ है। हमें बस रैंडमली गुड़ और चावल जो है इस तरह से एक से कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1-2-5 मिनट में ही हो जाता है। उसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से क्या होता है, इसमें बहुत ही अच्छी सी जाली आती है और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं, ज़्यादा कड़क भी नहीं बनते हैं। तो ये स्टेप कर लेने के बाद इसे हमें अच्छे से एक सा कर लेना है और मिक्सी का बड़ा वाला जो ब्लेंडिंग जार होता है वो लेना है और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए नहीं पीसना है। इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से हमें इसे ऑन ऑफ करते हुए ही पीसना है, या फिर आपके मिक्सी में पल्स का बटन हो तो उस तरह से हमें पल्स पे ये पीस लेना है। तो ये स्टेप हमें क्यों करनी है, अगर हम लगातार पीसेंगे तो मिक्सी जो है वो गर्म होती है, तो गर्म होने की वजह से गुड़ जो है वो पिघलने लगता है और हमारे जो अनारसे का जो आटा है वो पतला हो जाता है। तो इसीलिए हमें मिक्सी को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना है और इस तरह से ये जो आटा है वो बना लेना है। और उसके बाद ये बनाना बहुत ही आसान हो जाता है इसका डो। तो बस हमें इसका गोल गोल लड्डू बना लेने हैं एक सा करके और इस तरह से ये एक डिब्बे में हमें रख देना है पूरी रात के लिए। तो इस तरह से मैं एक डब्बे में इसे ढककर रख दूंगी पूरी रात के लिए। फिर दूसरे दिन हमें ये फिर से ये आटा जो है निकालना है डिब्बे में से बाहर और उसे इस तरह से हमें पूरा जो आटा है वो अच्छे से अच्छा कर लेना है, नीड कर लेना है और फिर उसे फिर से 2 दिनों के लिए छोड़ देना है और फिर 2 दिनों के बाद हम इसके अनारसे बनाने के लिए ये यूज़ करेंगे। तो मैंने 2 दिनों के बाद ये आटा निकाला है और इसमें से एक ही जो लड्डू होता है वो निकाला है मैंने। जितना हमें बनाना है उतना ही हमें इसमें से निकालना है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही दूध डालकर हमें ये इसका डो बना लेना है। बिल्कुल थोड़ा दूध डालना है। जितना मैंने यहाँ पे आपको कटोरी में दूध दिखाया है उसमें से भी मैंने बस आधा टेबलस्पून ही दूध इसमें यूज़ किया है। तो जितना दूध डला हुआ आटा है वो पूरा यूज़ करना है हमें। बाकी जो आटा है वो हम दूध मिक्स किया नहीं हुआ होता है तो वो हम 2 से 3 महीनों तक रूम टेम्परेचर पर ही रखकर यूज़ कर सकते हैं। मगर जिसमें दूध डाला हुआ है वो आटा हमें जब हमने दूध डाला है तब का तभी ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से मैंने ये आटा भी बना लिया है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी लोई बन रही है, बिल्कुल भी उसके आजू बाजू से ये फट नहीं रही है। तो इस तरह से ये हमारा आटा जो है वो बहुत ही परफेक्ट हो चुका है। अब हम जो खसखस होती है वो लेंगे थोड़ी सी और जो देसी घी होता है वो लेके थोड़ा सा और इस तरह से इसकी एक बड़ी सी लोई बनाकर इसको इस तरह से कट लगा लेने हैं छोटे छोटे लोइयों के शेप में और इसकी लोइयाँ बना लेनी है। अब हमें ये लोई है जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तभी हमें इसे जो है थोड़ा सा देसी घी का घी लगाकर हमें ये इस तरह से गोल गोल कर लेनी है। उसके बाद हमें एक थाली में ये इस तरह से खसखस डालनी है और इस तरह से ये जो अनारसे है इन्हें इस तरह से प्रेस कर लेना है। हमारे यहाँ इसे थापना बोलते हैं। तो इस तरह से दोनों उंगलियों के हेल्प से इसे हमें अच्छे से थाप लेना है खसखस के ऊपर। तो इस तरह से ये करके हमें एक बार में एक या फिर 2 ही बनाने हैं, ज़्यादा बनाकर नहीं रखने हैं, नहीं तो उनमें पानी और इस तरह से हमें बिल्कुल मोटे भी नहीं और बिल्कुल पतले भी नहीं, इस तरह से मीडियम ऐसे ये अनारसे बना लेने हैं। और ज़्यादा मोटे बनाने से वो बीच में जो है वो कच्चे रह जाते हैं और ज़्यादा पतले बनाने से बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें मीडियम ऐसे ये अनारसे बना लेने हैं और मीडियम फ्लेम पे हमें इस तरह से ऑयल जो है अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद जो है गैस की फ्लेम जो है वो लो कर देनी है और लो फ्लेम पे ही हमें ये अनारसे अच्छे से डीप फ्राई करने हैं। तो इस तरह से हमें ये अनारसा जो है जो खसखस लगी इसकी बाजू होती है वो ऊपर से डालनी है और इसे इस तरह से हमें भून लेना है इसके ऊपर से ऑयल डाल के। और जब ये ऑयल डालकर ऊपर आ जाता है, ऊपर से हम ऑयल डालते हैं तब, तो ऊपर आ जाने के बाद हमें ये अनारसा इस तरह से करछी पे उठा लेना है और दूसरे स्पून की हेल्प से इसके ऊपर इस तरह से हमें ऑयल डालना है और ये अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। इसी तरह से मैं जो हूँ
दूसरा भी अनारसा जो है वो डीप फ्राई कर लूँगी। बस हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है और अनारसा हम जब डालते हैं तभी इसे हमें करछी से नहीं हिलाना है। इस तरह से इसके ऊपर से ऑयल डालना है जिससे कि ये फूल कर ऊपर आ जाए। ये फूल कर ऊपर आ जाने के बाद हमें इस तरह से करछी पर उठाना है और दूसरे स्पून की हेल्प से इसके ऊपर गर्म ऑयल जो है वो इस तरह से डालते जाना है। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छे से जाली आती है और बहुत ही कुरकुरे खस्ता ऐसे हमारी अनारसे बनकर रेडी होते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया ऐसे हमारी अनारसे बनकर रेडी हो गए हैं। अब जो है हमें ये अनारसे जो है इस तरह से छन्नी पर निकालने हैं जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये सभी अनारसे बना लिए हैं और ये देखिए कितने अच्छे और बहुत ही दिखने में इतने अच्छे और खूबसूरत दिख रहे हैं ये अनारसे। तो खाने में तो वाह कहने ही क्या, बहुत ही टेस्टी और करारे बनते हैं। तो ये देखिए इतनी अच्छी इस पर जाली आई है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल होती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक